our third lecture from the course Reproduction in Organisms. आज के कोर्स में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में देखेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मेल और फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब ये जो मेल और फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है ये सेम इंडिविजुअल के थ्रू भी हो सकता है और डिफरेंट इंडिविजुअल्स के थ्रू भी हो सकता है। अभी जो गैमीट्स फॉर्म हुए हैं, मेल और फीमेल गैमीट, दोनों का फ्यूजन होगा और क्या फॉर्मेशन होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। इस जाइगोट का ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा और ये फॉर्म करेगा एक नया ऑर्गेनिज्म। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंपैरिजन करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा एक एलैबोरेट, कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ है, नया ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये अपने पेरेंट से आइडेंटिकल नहीं है। ये बात समझ में आनी चाहिए, इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा था कि ये जो ऑफस्प्रिंग या न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है वो अपने पेरेंट से आइडेंटिकल था, इसलिए हम एक टर्म इस्तेमाल कर रहे थे, क्लोन। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है वो अपने पेरेंट से आइडेंटिकल नहीं है। आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई ये अपने मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी में बहुत ही ग्रेटली डिफर करते हैं, लेकिन फिर भी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो ये एक कॉमन सिमिलर पैटर्न फॉलो करते हैं। मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स और फिर जाइगोट, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट। क्लियर है? चलिए अब देखिए, रिप्रोडक्टिव जो फेज होता है, जब वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है और रिप्रोड्यूस कर सकता है, उससे पहले जो होता है पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। क्या होता है? पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। बाकी के ऑर्गेनिजम्स में उसे हम जुवेनाइल फेज कहते हैं इस फेज को, और प्लांट्स के केस में इसे हम वेजिटेटिव फेज कहते हैं। तो पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी बिफोर द रिप्रोडक्टिव फेज इज टर्म्ड एज जुवेनाइल फेज एंड वेजिटेटिव फेज इन द केस ऑफ प्लांट्स। ये जो है वेरिएबल ड्यूरेशन का हो सकता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। मूविंग फर्दर, जब हमारा वेजिटेटिव फेज एंड होता है और रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होता है, ये जो फेज है मतलब कि एंड ऑफ वेजिटेटिव फेज एंड द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, ये हायर प्लांट्स में आसानी से देखा जा सकता है जब वो फ्लावर करते हैं। अब जो प्लांट्स एनुअल और बाइनियल टाइप के होते हैं उनमें क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेज देख सकते हैं हम, लेकिन जो पेरिनियल स्पीशीज होती हैं उनमें इन तीनों फेज को क्लियरली डिफाइन कर पाना मुश्किल है। इतनी बातें क्लियर हो गई? आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ प्लांट्स हमारे सामने ऐसे हैं जिनमें अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना है। जैसे कि पहला प्लांट है हमारा बैम्बू। ये अपने पूरे जीवन काल यानी पूरे लाइफ टाइम में केवल एक बार फ्लावर करता है, जनरली अपने बर्थ से 50 से 100 साल के बाद। और एक बार ही जब ये फ्लावर करता है तो बहुत सारे फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है और फिर मर जाता है। दूसरा प्लांट हमारे सामने है स्ट्रोबेलांथस कुंथियाना, यानी कि नीला कुरंजी। ये 12 साल में एक बार फ्लावर करता है, और पिछली बार जब ये नोटेड है कि कब ये फ्लावर किया था वो है सितंबर अक्टूबर 2006। और इससे अगर हम 12 साल देखें तो यानी कि सितंबर अक्टूबर महीने 2018 में ये फिर से फ्लावर किया होगा। जनरली ये केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स के हिली एरियाज में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स में जुवेनाइल फेज के बाद मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, तब हमारा रिप्रोडक्टिव फेज आता है। और ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है
वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में वेरिएबल ड्यूरेशन का हो सकता है। अगली जो खास बात हमें जाननी है कि जो बर्ड्स हमारी हैं जो नेचर में रहती हैं वो केवल सीजनली एग्स को ले करती हैं, लेकिन बर्ड्स जो कि पोल्ट्री फार्म में हैं, कैप्टिविटी में हैं, वो थ्रू आउट द ईयर एग्स ले कर सकती हैं। बर्ड्स जो इन कैप्टिविटी में हैं इनमें जो लेइंग ऑफ एग्स है वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, बल्कि एक कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है ह्यूमन वेलफेयर के लिए। आगे बढ़ते हैं। जो फीमेल्स हैं हमारी प्लेसेंटल मैमल्स की, उनमें कुछ साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, किसमें? ओवरीज की एक्टिविटीज़ में, एक्सेसरी डक्ट्स में और हार्मोन्स में, रिप्रोडक्टिव फेज में। मतलब कि प्लेसेंटल मैमल्स की जो फीमेल्स होती हैं उनमें कुछ साइक्लिकल चेंजेस होते हैं ओवरीज, एक्सेसरी डक्ट्स एज वेल एज हार्मोन्स में, रिप्रोडक्टिव फेज में। इन प्लेसेंटल मैमल्स में जो साइक्लिकल चेंजेस हो रहे हैं वो नॉन प्राइमेट मैमल्स में ईस्ट्रस साइकिल कहलाता है और प्राइमेट मैमल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। प्राइमेट मैमल्स के एग्जांपल हैं मंकीज, एप्स और ह्यूमंस, और नॉन प्राइमेट मैमल्स के एग्जांपल हैं काऊ, शीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर। इतनी बातें समझ में आ गई। दो खास शब्द हमें सीखने हैं, एक है हमारा सीजनल ब्रीडर और एक है हमारा कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। अब जिन जो साइक्लिकल चेंजेस हैं अगर किसी ऑर्गेनिज्म में केवल फेवरेबल सीजन में हो रहा है तो वो क्या कहलाते हैं? सीजनल ब्रीडर्स। और वो ऑर्गेनिजम्स जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज वो क्या कहलाते हैं? कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। जो हमारा रिप्रोडक्टिव फेज है उसके बाद का जो फेज है उसे कहते हैं हम सेनेसेंस या फिर ओल्ड एज, जिसके बाद ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस सेनेसेंस फेज का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो होने लगता है। ये जो तीनों फेजेस हैं उनके बीच में जो ट्रांजिशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे हॉर्मोन्स। ये बात भी क्लियर होनी चाहिए। तो अभी तक हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, साथ ही साथ दोनों का फ्यूजन जब हो जाता है तो एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट होकर एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेता है। फिर हमने देखा प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई में कितना डिफरेंस है उनकी मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी में, फिर भी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो वो एक कॉमन पैटर्न फॉलो करते हैं। हमने देखा कि रिप्रोडक्टिव फेज से पहले एक पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड मेच्योरिटी होती है जिसे हम जुवेनाइल फेज कहते हैं, और प्लांट्स के केस में उसे हम वेजिटेटिव फेज कहते हैं, जो कि वेरिएबल ड्यूरेशन हो सकता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। फिर हमने देखा कि बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज जो है हायर प्लांट्स में ऑब्जर्व किया जा सकता है जब वो फ्लावर करते हैं। फिर हमने देखा कि प्लांट्स जो एनुअल और बाइनियल टाइप्स होते हैं उनमें क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेजेस क्लियर डिफाइन होते हैं, लेकिन जो पेरेनियल स्पीशीज होती हैं उनमें ये क्लियरली डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है। फिर हम पढ़े हैं कुछ प्लांट्स में अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना जैसे कि बैम्बू में और एस्ट्रोबिलंथस कुंथियाना में। फिर हमने देखा कि एनिमल्स में रिप्रोडक्टिव फेज से पहले कुछ मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। फिर हमने देखा कि बर्ड्स जो कि नेचर में रहती हैं वो सीजनली एग ले करती हैं, लेकिन कैप्टिविटी या फिर पोल्ट्री फार्म में रहने वाली बर्ड्स जो हैं वो थ्रू आउट द ईयर ले कर सकती हैं एग्स। फिर हमने कुछ साइकिल्स के बारे में जाना कि कुछ पीरियोडिक साइकिल्स होते हैं जो कि प्लेसेंटल मैमल्स में होते हैं, फीमेल्स में, और ये कब होते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज में होते हैं। फिर हमने देखा कि प्लेसेंटल मैमल्स में जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं नॉन प्राइमेट्स में ईस्ट्रस साइकिल कहलाता है और प्राइमेट मैमल्स में हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। साथ ही साथ हमने सीजनल ब्रीडर्स और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स के बारे में जाना, और हमने देखा कि रिप्रोडक्टिव फेज के बाद सेनेसेंट फेज होता है जिसके बाद ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, और इन तीनों फेज में जो ट्रांजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? हमारे हॉर्मोन्स। आइए मूव करते हैं अपने अगले फेज में। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके इवेंट्स तीन पार्ट्स में कैटेगराइज किए गए हैं। पहला हमारा प्री फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन से पहले,
दूसरा हमारा फर्टिलाइजेशन और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद। प्री फर्टिलाइजेशन में हमारे दो इवेंट्स होते हैं, एक गैमेटोजेनेसिस और एक गैमिट ट्रांसफर, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमारा जाइगोट बनता है और एक एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। आगे बढ़ने से पहले हमें एक बात समझनी जरूरी है, वो है गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स की जो प्रक्रिया है उसी को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। सो गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। अब गैमीट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं जिनकी प्लॉइडी एन होती है। अगर हम बात करें होमोगैमीट्स के बारे में तो इन्हें आइसोगैमीट्स भी कहते हैं, और इनमें मेल और फीमेल जो गैमीट्स हैं वो इतने सिमिलर होते हैं अपीयरेंस में कि ये कैटेगराइज कर पाना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा एंड एल्गा। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्लेडोफोरा एक एल्गा है। फिर जब हम हेट्रोगैमीट्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होते हैं, जो मेल और फीमेल गैमीट्स हैं वो दो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप्स के हैं, यानी कि हम दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं देख के कि कौन सा मेल गैमीट है कौन सा फीमेल गैमीट है। इसमें जो मेल गैमीट होता है उसको हम एंथ्रोजॉइड या फिर स्पर्म कहते हैं, और जो फीमेल गैमीट होता है उसको एग या फिर ओवम कहते हैं। एग्जाम्पल है फ्यूकस जो कि एक एल्गा है, और साथ ही साथ होमोसेपियंस यानी कि ह्यूमन बींग्स। आगे बढ़ते हैं हम। कुछ फंजाई और प्लांट्स में बाईसेक्सुअल कंडीशन को होमोथैलिक या फिर मोनोशियस कहते हैं, और यूनिसेक्सुअल कंडीशन को हेट्रोथैलिक या फिर डायोशियस कहते हैं। अक्सर बच्चों को मोनोशियस और डायोशियस में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो याद रखिएगा बाईसेक्सुअल कंडीशन को मोनोशियस कहते हैं और यूनिसेक्सुअल कंडीशन को डायोशियस कहते हैं। लेट अस मूव फॉरवर्ड। मोनोशियस प्लांट्स के हमारे पास एग्जांपल्स हैं जैसे कुकुरबिट, कोकोनट और कैरा। साथ ही साथ हमारे पास डायोशियस प्लांट्स के एग्जांपल्स हैं पपाया, डेट पाल्म और मर्केंशिया। ये एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ हमारे पास एक एग्जांपल है बाइसेक्सुअल फ्लावर का, स्वीट पोटैटो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो उनमें जो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर है वो उसे स्टेमिनेट कहते हैं, क्योंकि वो स्टेमेंस बियर करता है। स्टेमेन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, यानी कि एंथर और फिलामेंट। और यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर जो है उसे पिस्टिलेट कहते हैं, क्योंकि उसमें पिस्टिल्स होते हैं यानी कि स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी। हर्मोफ्रोडाइट एक टर्म है जो कि बाइसेक्सुअल एनिमल्स में यूज किया जाता है, जिनमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है हमारे अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म, लीच और स्पॉन्ज। यूनिसेक्सुअल एनिमल क्या है कि एक और एनिमल में केवल एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा, या तो मेल या तो फीमेल। एग्जाम्पल है हमारा कॉकरोच। ये सारे एग्जाम्पल्स बहुत कीमती हैं, इन्हें याद रखने की ज़रूरत है। अब जो पेरेंट बॉडी है वो हैप्लॉइड भी हो सकता है ऑर्गेनिज्म का, या फिर डायप्लॉइड भी हो सकता है, लेकिन जो गैमीट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हैप्लॉइड होते हैं। तो हैप्लॉइड बॉडी किसमें हो सकती है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स। और डायप्लॉइड बॉडी किसमें हो सकती है, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के केसेस में। इतनी बातें क्लियर हैं, आगे बढ़ते हैं हम। जो डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हमारा है जिसकी प्लॉइडी 2n है, उसमें स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिन्हें हम मियोसाइट्स कहते हैं, जिसे गैमीट मदर सेल भी कहा जाता है। इस गैमीट मदर सेल का मियोसिस होता है और वो फॉर्म करता है क्या, गैमीट्स, जिनकी प्लॉइडी क्या होती है, n। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि जब भी एक डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जो है गैमीट्स का फॉर्मेशन करेगा तो उसे मियोसिस के थ्रू होना पड़ेगा, और जहाँ पे डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में की प्लॉइडी 2n है वहीं गैमीट्स की प्लॉइडी कितनी हो जाएगी, n। हमारे सामने एक टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें एक तरफ ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया हुआ है और एक तरफ दिया हुआ है क्रोमोसोम नंबर उनके मियोसाइट्स में, और साथ ही साथ लास्ट में हमें दिया हुआ है उनके गैमीट में क्रोमोसोम नंबर। ये टेबल बहुत ज़रूरी है याद करना। साथ ही साथ तीन और इम्पॉर्टेंट याद करना, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर मियोसाइट में जितना होगा उसका आधा जो है गैमीट में होगा, लेकिन तीन ऐसे इंपॉर्टेंट है, हाउस फ्लाई, फ्रूट फ्लाई और एप्पल। कौन, हाउस फ्लाई, फ्रूट फ्लाई और एप्पल। जिस अगर हम क्रोमोसोम नंबर
मियोसाइट में देखें हाउस फ्लाई के तो वो 12 है, और वही अगर हम क्रोमोसोम नंबर गैमीट में देखें तो वो 24 है। यानी कि जितना क्रोमोसोम नंबर मियोसाइट में है उसका दुगुना किस में है, गैमीट में। ऐसे ही हम जब फ्रूट फ्लाई की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि मियोसाइट में क्रोमोसोम नंबर 8 है और गैमीट में जो क्रोमोसोम नंबर है वो 16 है। एप्पल में अगर हम देखेंगे तो मियोसाइट में जो हमारा क्रोमोसोम नंबर है वो 34 है और जो गैमीट है उसमें हमारा क्रोमोसोम नंबर 68 है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार आप लोग लिखेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। साथ में इन तीनों हाउस फ्लाई, फ्रूट फ्लाई और एप्पल, इन तीनों के एक्सेप्शंस याद करने ज़रूरी हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो मेल गैमीट होता है वो मोटाइल होता है और जो फीमेल गैमीट स्टेशनरी होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे फंजाई और एल्गी जिनमें दोनों मेल और फीमेल गैमीट जो है मोटाइल होता है। तो याद रखिएगा कि कुछ फंजाई और एल्गी में जो दोनों गैमीट्स हैं वो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। आइए आज के आखिरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो सिंपल प्लांट्स होते हैं जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, इनमें गैमीट ट्रांसफ़र का जो मीडियम है वो वाटर है। कौन है, वाटर। अब वाटर में क्या होता है कि बहुत बड़ी संख्या में जो गैमीट्स हैं वो फेल कर जाते हैं फीमेल गैमीट तक पहुंचने में। तो इस जो फेलियर है इसके भरपाई के लिए बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मेल गैमीट प्रोड्यूस होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ द फीमेल गैमीट। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी टॉपिक्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।